हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, मैं चित्तौड़गढ़ से मुकेश गुजर, वंदे मातरम कोचिंग क्लासेस से। दोस्तों, हमारे यहाँ पर रीट, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस वगैरह, BSTC सभी कंपटीशन की तैयारी बड़े अच्छे और आनंद और बड़े इंजॉय के साथ करवाई जाती है। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि कोरोना की वजह से कोचिंग सेंटर नहीं चल पा रहे हैं। इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए। तो आप इस वीडियो को, लिंक को आगे से आगे शेयर करें ताकि मेरा पढ़ना सार्थक हो जाए और आपका पढ़ना भी सार्थक हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी जज्बे के साथ, बड़ी जोश के साथ। आज हम पढ़ेंगे भारत में 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, आज हम उन सभी बिंदुओं की बात करेंगे। हाँ, आज हम उन सभी तथ्यों की बात करेंगे जिनकी वजह से हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्रांति के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति की हम बात करें तो इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी और कमल। जी हाँ दोस्तों, इस 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? रोटी और कमल था। जी हाँ दोस्तों, सन जो था वो 1857 का था। दोस्तों, अगर हम इस क्रांति की देवी की बात करें तो 1857 की क्रांति सुगाली माता को कहा जाता है। और दोस्तों, आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि सुगाली माता, जिसकी प्रतिमा के 10 सिर और 54 क्या है बोलो, हाथ हैं। कौन सी माता? अपनी सुगाली माता। बोलो सुगाली माता की जय। जी हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्रांति की। क्रांति कैसे हुई थी? आखिरकार इस क्रांति का आगाज किस प्रकार से हुआ था? बेचारे क्यों लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था? क्या वजह थी? हम A to Z हम सारे तथ्यों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों कहानियां हमेशा अक्सर याद रहती है। और दोस्तों, आप कभी भूले नहीं कि आप वंदे मातरम पे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्रांति के बारे में। तो जी दोस्तों, एक बार क्या था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक राज्य था जिसका नाम था पश्चिमी बंगाल। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल एक राज्य है। इस राज्य के अंदर एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर की सैनिक छावनी। कौन सी थी बोलो? बैरकपुर की सैनिक छावनी। तो दोस्तों, बैरकपुर एक पश्चिमी बंगाल में जगह का नाम है बैरकपुरी, और जहां पर हमारे BSF के जवान, जहां पर हमारे फौजी लोग जहां पर रहते हैं, उस जगह को कहते हैं छावनी। क्या कहते हैं दोस्तों? छावनी। तो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में एक जगह है जिसका नाम था बैरकपुर, और यहां पर आर्मी के जवानों की जो सैनिक टुकड़ी थी, उसका जो छावनी थी उसका नाम था बैरकपुर की सैनिक छावनी। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि इन अंग्रेजों ने हमारे देश पर काफी समय तक, काफी लंबे समय तक राज किया। कैसे? ये अंग्रेज संख्या में बड़े कम थे, संख्या इनकी कम थी, थोड़ी सी संख्या थी, फिर भी इन्होंने काफी लंबे समय पर हमारे हिंदुस्तानियों पर, हमारे करोड़ों हिंदुस्तानियों पर इन्होंने राज किया, हमारे देश को लूट लिया। हमारे देश की जो धन संपदा थी, जो हमारे देश का सोना चांदी था, उस सारे सोने चांदी को लूट के वो अपने इंग्लैंड में ले गए। दोस्तों, एक जमाना था, एक टाइम था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और उस सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा जो देश है, हमारा नरेंद्र मोदी का देश है, उस देश को अंग्रेजों ने लूट लिया। कैसे? क्योंकि दोस्तों कम संख्या थी, फिर भी हिंदुस्तानियों पर शासन कैसे किया। तो दोस्तों, जो छावनी थी, छावनी में जो आर्मी के जवान थे, जो फौजी थे, जो सिपाही थे, BSF के जवान थे, दोस्तों ये सारे सिपाही जो थे, ये सारे सिपाही हमारे इंडियंस थे। ये सभी सिपाही हमारे भारतीय थे। लेकिन इन सिपाहियों के जो अधिकारी होते थे,
जो इनके अधिकारी, इनके कर्नल होते थे, इनके सुप्रीडेंट अधिकारी जो होते थे, वो सारे सुप्रीम अधिकारी, वो सारे कौन थे? अंग्रेज थे। जी दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया? जो अधिकारी लेवल के जो पद थे, जो बड़े बड़े पद थे, उन पदों के ऊपर तो ये अंग्रेज बैठ गए, और छोटे मोटे जो सिपाहियों के पद थे, उन पद पर हमारे इंडियन आर्मी, हमारे भारतीयों को नियुक्त कर दिया। लड़ने का काम, मरने का काम दोस्तों हमारे सिपाही करते थे, और हुक्म करने का काम अंग्रेज करते थे। और दोस्तों, आप बड़े अच्छे से जानते हो कि हमारे इंडियन आर्मी की एक ही विशेषता है, पूरे विश्व के इतिहास में अगर हमारे इंडियन आर्मी को जाना जाता है तो इसी वजह से कि जब तक उनको अधिकारी का ऑर्डर नहीं मिले तब तक वो आगे से गोलियां नहीं चलाती है। तो दोस्तों, तो सिपाही अंग्रेजों का तो एक ही टारगेट था कि भाई पैसा लूटना, धन कमाना, हिंदुस्तान से जितना धन कमा सके वो कमा कमा के अपने देश इंग्लैंड ले जाना। तो दोस्तों, इन अंग्रेज ने क्या किया? उस समय जो हमारे सिपाही थे, भारतीय जवान थे, उन सिपाहियों को एक सिंपल सी बंदूक दी जाती थी। उस बंदूक का नाम था ब्राउस बेन या ब्राउन बेस। एक बंदूक का नाम था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप पढ़ें कि एक सिंपल सी साधारण सी ब्राउस बेन ब्राउन बेस नामक एक सिंपल सी साधारण सी ये बंदूक दी जाती थी। दोस्तों, ये काफी कॉस्टली पड़ती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उस समय एक नई बंदूक लॉन्च हुई जिसका नाम था राइफल एनफील्ड। राइफल एनफील्ड एक बंदूक लॉन्च हुई। पहले हमारे सिपाहियों को एक सिंपल सी बंदूक दी जाती थी जिसका नाम था ब्राउस बेन, और बाद में हमारे सिपाहियों को इन अंग्रेजों ने एक नई बंदूक दे दी। इस बंदूक की जगह पर ये नई बंदूक दे दी जिसका नाम था राइफल एनफील्ड। ये बहुत सस्ती मिलती थी, इसीलिए अंग्रेजों ने सस्ती चीजों को लाला के दे दिया। लेकिन दोस्तों, इस बंदूक के बारे में आपने बड़े ही पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर काफी चर्चा में रहा होगा कि जो ये एनफील्ड बंदूक थी, ये बंदूक सस्ती थी, इसका कारतूस होता था। जो बंदूक होती थी, बंदूक में कारतूस लगता था, वो कारतूस के ऊपर हमारी माता गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगी थी। जो बंदूक थी, उस बंदूक के ऊपर हमारी माता गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगी थी। जब ये बंदूक हमारे सिपाहियों को दे दी, और दोस्तों सिपाहियों ने बंदूक ले ली। जब सिपाहियों को पता चला कि हमें जो बंदूक दी गई है उसके ऊपर गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगी है, तो दोस्तों इस सैनिक टुकड़ी का एक सिपाही था, मेरा फेवरेट हीरो, जिसका नाम था अपना छोटा बड़ा भाई, जिसका नाम था मंगल पांडे। इसी सैनिक टुकड़ी का जो 34वीं एनआई जो सैनिक टुकड़ी थी, उसका एक सिपाही था जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे था। ये जात का एक ब्राह्मण था। दोस्तों, एक जाति विशेष है ब्राह्मण समाज, तो ये मंगल पांडे ब्राह्मण जाति का था। जब ये बंदूक एनफील्ड बंदूक इस मंगल पांडे को दी गई, और मंगल पांडे को जब इस बात का पता चला कि मुझे जो बंदूक दी गई है उस बंदूक के ऊपर गाय और सुअर के मांस की क्या लगी है? चर्बी लगी है। तो मंगल पांडे ने सोचा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, और मैं ब्राह्मण होकर कैसे चला सकता हूं। तो दोस्तों, ये मंगल पांडे अपने जो अधिकारी थे, अपने अधिकारियों के पास गया। उस दिन तारीख थी दोस्तों 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च के दिन मंगल पांडे अपने अधिकारियों के पास गया और अपने अधिकारियों को कहा कि सर, बड़ी विनम्रता से बात की थी उन्होंने, मंगल पांडे इन्होंने कहा कि सर, मैं जात का ब्राह्मण हूं, मैं एक इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूं, और हम भारतीय लोग गाय को मां मानते हैं, और आपने जो सर बंदूक दी है, एनफील्ड बंदूक दी है, उस बंदूक को चलाने से पहले उस बंदूक के कारतूस की टोपी को, जो बंदूक के इसके कारतूस है उसकी टोपी को
मुंह से काटना पड़ता है, दांतों से काटना पड़ता है। और दोस्तों, मैं जात का ब्राह्मण हूं, सर मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते गाय के मांस को अपने मुंह के कैसे लगा सकता हूं? तो क्योंकि हम हिंदू धर्म के अंदर, हम भारतीय लोग गाय को बहुत ही पवित्र मां का दर्जा दिया गया। तो मंगल पांडे ने कहा कि सर मैं बंदूक नहीं चला सकता। तो अधिकारियों ने सोचा कि अगर मंगल पांडे ने बंदूक के लिए मना कर दिया, अगर इसको छूट दी गई, तो इसको देखकर कल दूसरा भी बोलेगा कि सर मैं भी नहीं चलूं, फिर क्या करोगे? तो अधिकारियों ने मंगल पांडे पर दबाव डाला कि मंगल पांडे, याद करो उन वादों को, कसमों को, जब तूने भारतीय आर्मी ज्वाइन की थी। तूने कहा था कि देश की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि होगी, देश के लिए मैं मर मिटूंगा, मेरे लिए माँ बाप भाई बहन कोई कुछ नहीं होगा, मेरे लिए अधिकारियों का आदेश सबसे पहले होगा। तो आज तुझे हम इस बंदूक को चलाने की बोलते हैं, तो तू हमारा आदेश कैसे मना कर सकता है? तो जब 29 मार्च के दिन दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, इस मंगल पांडे पर अधिकारियों ने दबाव डाला, तो मंगल पांडे हिंदुस्तानी था और दबाव में आ गया, और दबाव में आकर हिप्नोटाइज हो गया, और जोश में आकर मंगल पांडे ने इस बंदूक को उठा लिया।